अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है हसन बिलाल चौधरी और आपको खुशामदीद कहता हूं अपने चैनल में एक नई वीडियो के साथ। कल मैंने आपसे वादा किया था कि आपको आईपीएस अकाउंट के मुतालिक एक मुकम्मल वीडियो बना के दूंगा। बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए हैं कि हमें आईपीएस अकाउंट के बारे में बताया जाए, ये क्या है, कैसे सरमायाकारी की जाती है पाकिस्तान के अंदर रहते हुए, कौन कौन से बैंक्स आपको आईपीएस यानी इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो सिक्योरिटी अकाउंट्स ऑफर कर रहे हैं, कितना मुनाफा होगा। और आज की वीडियो मुकम्मल तौर पर आईपीएस अकाउंट के बारे में है, जहां मैं आपको ना सिर्फ उन बैंक्स के नाम बताऊंगा बल्कि मुकम्मल कैलकुलेशन भी करके दूंगा कि इन्वेस्टर पोर्टफोलियो सिक्योरिटी यानी आईपीएस के अंदर रहते हुए आप कितनी किस्म की सरमायाकारी कर सकते हो। और अगर आप चाहें तो डायरेक्टली स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के साथ लिंक होकर भी अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। मुकम्मल तफसीलात के लिए मैं आप सबसे दरख्वास्त करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल हसन बिलाल चौधरी पर नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो शेयर करें और अपनी राय का इजहार कमेंट्स के जरिए आपने लाजमी करना है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आईपीएस का इस्तेमाल करते हुए आप अपना पैसा बराह रास्त हुकूमत पाकिस्तान के साथ के पास रखवा सकते हैं। कोई मिडल मैन नहीं होता इसमें, कोई पेचीदा ख़तरा नहीं, सिर्फ खालिस और महफूज मुनाफा यहाँ पर आपको मिलेगा। और इसे कहते हैं आईपीएस अकाउंट यानी इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो सिक्योरिटीज़ अकाउंट। आईपीएस अकाउंट मुल्क के महफूज तरीन सरमायाकारी के रास्तों की चाबी है। यहाँ आपको मिलते हैं टी बिल्स मुख्तसर मुद्दत के लिए, और इसके साथ साथ आप पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स बीआईपीएस तवील मुद्दती मुनाफा के लिए और शरई असूलों पर मबनी अजारा सकूक के अंदर सरमायाकारी कर सकते हैं। बेहतरीन मुनाफा है। जहां बैंक आमतौर पर महदूद शरह सूद देते हैं, वहीं आईपीएस के जरिए आपको बराह रास्त मार्केट रेट पर मुनाफा मिलता है। यहाँ पर आपको ज़कात की कटौती नहीं है। इन सिक्योरिटीज़ पर बैंक की तरह लाजमी ज़कात की कटौती नहीं होती। फौरी कैश पड़ने पर आप निकलवा भी सकते हैं। अच्छा, मैंने क्या किया है कि मैंने एक बैंक का इंतखाब किया है जो कि है बैंक अल हबीब। अगर आप बाकी बैंक्स के थ्रू भी आईपीएस में जाएंगे तो तरीक़ाकार सेम होगा, प्रॉफिट रेट्स भी आलमोस्ट सेम ही होते हैं। और इसके अलावा फिर आपको बताऊंगा कि अगर डायरेक्टली आप स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के साथ लिंक होकर अकाउंट आईपीएस को ओपन करवाना चाहते हैं तो उसका क्या तरीक़ाकार है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन तो मैंने आपको दे दिया है क्या होता है। इसमें तीन तरह की बेसिकली प्रोडक्ट्स होती हैं। एक को हम बोलते हैं मार्केट ट्रेजर बिल्स, ठीक है। अब आप जिस भी बैंक के थ्रू जाएंगे ना ओपन करवाने, मतलब एमसीबी के थ्रू आप आईपीएस अकाउंट को ओपन करवा रहे हैं, जेएस बैंक के थ्रू है, फैसल है, इसके अलावा यूबीएल है या फिर सांबा बैंक है, इन तमाम में यही तीन ऑप्शंस होंगी, जिसमें मार्केट ट्रिगर बिल्स होंगे जिसको टी बिल्स बोलते हैं, पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स होगा जिसको पीआईबीज बोलते हैं, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान यानी कि जीओबी इजारा सुकूक्स होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये बता दूं कि जो मार्केट ट्रेजर बिल्स है, यहाँ पर जो डिनोमिनेशन है इशूड अ मल्टीपल ऑफ ₹5,000 यानी कि 5,000 रुपये से यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे। और इसमें जो टेन्योर दिए जाते हैं वो 3 महीने का है, 6 महीने का है और अब 12 महीने का। इसका प्रॉफिट रेट्स भी मैं आपको एंड पे बताता हूँ और फिर कैलकुलेशन भी करके देता हूँ। और इसमें इशूड एट डिस्काउंट किया जाता है। एमटीबीज आर इशूड इन आ स्क्रिप्टलेस विदाउट फिजिकल फॉर्म्स, नो कंपलसरी डिडक्शन ऑफ ज़कात एट सोर्स। यहाँ पर ज़कात की किसी किस्म की कोई कटौती नहीं होती। दूसरी जो ऑप्शन है वो है जी पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स। इसमें जो डिनोमिनेशन है वो कम से कम 1,00,000 रुपये की रखी गई है। और इसमें जो टेन्योर्स है, क्योंकि ये लंबे अरसे की इन्वेस्टमेंट है और यहाँ पर अगर आप एक मखसूस दौरानिया सेलेक्ट करके इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो आने वाले सालों में बढ़ती रहती है। और इसका जो टेन्योर है वो 2, 3, 5, 10, 20 और 30 सालों के लिए मौजूद है। कूपन रेट है फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग है। इसके अलावा कूपन पेमेंट है क्वार्टरली एंड सेमी एनुअली भी आप कर सकते हैं। मतलब जो आप जमा करवा रहे हैं पैसे, अगर सपोज करें आपने 3 सालों के लिए इस बॉन्ड को फिक्स किया है या इसमें पैसे रखवाए हैं, तो फिर आप क्या करेंगे कि आप उसमें क्वार्टरली पैसे जमा करवा सकते हैं या 6 महीने के बाद भी जमा करवा सकते हैं। इसके ऊपर भी ज़कात की कोई कटौती नहीं। अच्छा, ये जो है ना, ये समझ लें कि एक वो तरीका है जो कि सूद से हट के है, मतलब इसमें सूद का आंसर शामिल है। और अगर आप इस्लामिक तरीके के ऊपर रहते हुए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं आईपीएस के अंदर, तो फिर आपके पास ऑप्शन आती है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इजारा सुकूक। ये शरिया बेस पे आता है और इसमें जो डिनोमिनेशन है वो कम से कम 1,00,000 रुपये की है। और यहाँ पर जो टेन्योर दिया जा रहा है वो 1 साल, 3 साल, 5 साल और 7 सालों का दिया जा रहा है। कूपन रेट है फ्लोटिंग एंड सेमी एनुअली है। इसके अलावा सुकूक आर इशूड ऑन अ स्क्रिप्टलेस विदाउट फिजिकल फॉर्म। इसमें फिजिकल फॉर्म नहीं है बल्कि ये एक डिजिटल फॉर्म में आपको मिलता है। और इसके अलावा नो कंपलसरी डिडक्शन ऑफ ज़कात एट सोर्स। कस्टमर्स आर एडवाइज कॉन्टैक्ट देयर ब्रांच मैनेजर ऑपरेशन मैनेजर टू ऑब्टेन द करंट प्राइस रेट ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। अब इसमें रेट थोड़े बहुत चेंज होते रहते हैं, लेकिन ये है कि सेविंग्स अकाउंट की निस्बत आपको यहाँ पर बेहतरीन मुनाफा मिलता है। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं और ये याद रखें कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तमाम बैंक्स के लिए एक ही होगा। मैं आपको लिस्ट भी देता हूँ कौन कौन से बैंक दर हकीकत ये
IPS अकाउंट ऑफर कर रहे हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ इस तरह के जनाब, द कस्टमर्स रिक्वेस्टिंग फॉर एन IPS अकाउंट इन रिक्वायर्ड टू हैव ए current saving account with the bank. The IPS account of the customer is opened with the same account title, details and conditions as of the current saving account. अगर तो आपने ये अकाउंट ओपन करवाना है तो जिस भी बैंक के थ्रू आप ये अकाउंट ओपन करवा रहे हैं वहाँ पर आपका करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट होना चाहिए। मतलब सपोज करें अगर आप बैंक अल हबीब के जरिए IPS अकाउंट के अंदर सरमायाकारी करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपका अकाउंट होना चाहिए, नहीं है तो आप खुलवा सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप MCB के थ्रू जाते हैं तो फिर भी आप ओपन करवा सकते हैं। अच्छा, दूसरा ये है द कस्टमर विल पे एप्लीकेबल चार्जेस ऑन द IPS अकाउंट ट्रांजैक्शंस एज स्पेसिफाइड इन द बैंक स्केड्यूल ऑफ चार्जेस। फर्दर अकाउंट मेंटेनेंस फी विल आल्सो बी कवर्ड एट द स्टार्ट ऑफ ईच मंथ फ्रॉम द कस्टमर्स अकाउंट। कुछ चार्जेस वगैरह होते हैं, ऑब्वियसली वो करंट अकाउंट के भी होते हैं, वो सेविंग अकाउंट के भी होते हैं, जिसमें वो SMS अलर्ट होता है या फिर जो आप डेबिट क्रेडिट कार्ड वगैरह लेते हैं उसके हिसाब से चार्जेस हैं। डॉक्यूमेंट्स की क्या रिक्वायरमेंट है जनाब? एप्लीकेशन लेटर फॉर द कस्टमर्स टू ओपन अकाउंट, ये बैंक देगा, अकाउंट ओपनिंग लेटर होगा, एक CNS की कॉपी देनी है। इसके अलावा बोर्ड रेजोल्यूशन द कंपनी सेंड्स आर प्रेस्क्राइब इन द IPS अकाउंट ओपनिंग फॉर्म एक मिलेगा आपको, लिस्ट ऑफ सिग्नेचर्स ओपन अकाउंट के लिए जो स्पेसिमेन मिलता है, और वैलिड टैक्स एग्जम्पशन सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल। अगर NTN है यानी कि आप टैक्स होल्डर हैं तो वो भी आपको फराहम करना पड़ेगा। अच्छा, इसके प्रॉफिट रेट की तरफ चलने से पहले आपको मैं ये बताता हूँ कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के थ्रू कैसे डायरेक्टली ओपन करवाया जा सकता है। ऑब्वियसली अगर आप किसी बैंक के जरिए IPS अकाउंट ओपन करवाएंगे, सपोज करें MCB है या फिर JS बैंक है, तो यहाँ पर बैंक अपनी भी कटौती रखेगा और फिर आपको भी मुनाफा देगा, लेकिन फिर भी सेविंग अकाउंट से ज़्यादा होगा। और अगर आप डायरेक्टली स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में ये अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो उसका भी तरीका बताता हूँ। सबसे पहले उन बैंक्स के नाम सुने जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ये ओपन कर रहे हैं। उसमें बैंक अल हबीब शामिल है, उसके अलावा MCB यानी कि मुस्लिम कमर्शियल बैंक शामिल है। ये डिटेल सेम ही रहेंगी आपको, ठीक है। ये नहीं है कि दूसरे बैंक में जाएंगे तो चेंज हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। उसके अलावा आप JS बैंक, फैसल बैंक के थ्रू, इसके अलावा UBL बैंक ऑप्शन दे रहा है आपको, और सांबा बैंक आपको ये ऑप्शन दे रहा है। अभी फिलहाल ये बैंक है जो काम कर। इसके अलावा अगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का एक प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस हुआ है जिसका नाम है जी इन्वेस्ट पाक। यहाँ पर कैसे अकाउंट ओपन होगा, इसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर अपना लॉगिन अकाउंट वगैरह बनाना पड़ता है, रजिस्टर करवाना पड़ता है। और रजिस्टर करवाने के हवाले से मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना के दे चुका हूँ, कोई इतना मुश्किल नहीं है। उसमें अकाउंट आपने टाइप सेलेक्ट करना है, कॉर्पोरेट है, इंडिविजुअल, ऑब्वियसली इंडिविजुअल हैं आप, अगर आपने पार्टनरशिप के तौर पर वो भी ऑप्शन मौजूद है। उसके अलावा अपनी मालूमात देनी है, नाम है, मदर नेम, CNSE, सेम लाइक जैसे आप बैंक में अकाउंट ओपन करवाते हैं, लेकिन यहाँ पर यह है कि डिजिटल तरीके से अकाउंट ओपन हो जाएगा। और अगर आपने IPS अकाउंट इन्फॉर्मेशन है तो यस करना है, और IPS अकाउंट अगर पहले से कोई मौजूद है तो वो दे सकता है, अगर नहीं है तो फिर आप नया क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर अगर आप वीडियो चाहते हैं कि इन्वेस्ट PK के ऊपर अकाउंट किस तरह से क्रिएट करना है तो आप कमेंट में लिखें इन्वेस्ट पाक, हाउ टू ओपन इन्वेस्ट पाक, या फिर लिखें यस, तो मैं आपको इसकी भी एक मुकम्मल वीडियो बनाकर देख सकता हूं। क्योंकि यहाँ पर आपको जो रेट मिलेगा वो बैंक के ज़रिए नहीं मिल सकता। तो इन्वेस्ट पाक एक बेहतरीन ऑप्शन है उन लोगों के लिए जो IPS के साथ जुड़ना चाहते हैं। और यहाँ पर देखें वो सारी ऑप्शन है, जैसे मार्केट ट्रेजर बिल्स है, इन्वेस्ट बॉन्ड्स है, सुकूक है, ये सारे आपको यहाँ पर मिल सकते हैं। अच्छा, अब बात आती है जनाब के इसका प्रॉफिट रेट क्या होगा। और यहाँ पर अगर आप इन्वेस्ट PK के ऊपर भी जाएंगे तो आपको यहाँ पर मिल सकता है। अब बात आती है इसके प्रॉफिट रेट्स के हवाले से कि आपको प्रॉफिट रेट कितने मिल सकते हैं। तो जनाब अगर आप T बिल्स के अंदर आते हैं तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि 3 से लेकर 12 माह की इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पर जो आपको प्रॉफिट मिलेगा वो आपको 10, 10.5 से लेकर 12% तक का मिल सकता है। मतलब 3 महीने का प्रॉफिट और है, 6 महीने का उससे ज़्यादा है 11.5 पे, इस तरह 12 महीने का प्रॉफिट आपको ऑलमोस्ट 11.25 या 12 के करीब मिल सकता है, ठीक है। इसी तरह अगर आप PIBs में जाते हैं यानी कि पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स के अंदर, यहाँ पर प्रॉफिट रेट ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर ड्यूरेशन बड़ा है। मतलब 2 सालों का जो प्रॉफिट है, 2 सालों के लिए अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर प्रॉफिट रेट 10.5% है। अगर आप 3 सालों की सरमायाकारी पर चले जाते हैं 11.25 है, इसी तरह 11% है, फिर 12% है, 13% है, 15% तक का यहाँ पर आपको मुनाफा मिल रहा है। और ये मैं बिल्कुल आपको लेटेस्ट बता रहा हूँ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का। इस वक्त जो उनकी वेबसाइट के ऊपर भी आप जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको ये मिल सकता है कि क्या प्रॉफिट रेट्स ऑफर किए जा रहे हैं। इसी तरह गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इजारा सुकूक का 1 से लेकर 7 साल का प्लान है, और यहाँ पर आपको जो रेट है वो 10.5 से लेकर 13.5% के दरमियान मिल रहा है। मतलब मैं एक मिसाल आपको समझाता हूँ कि अगर आप यहाँ पर 2 सालों की इन्वेस्टमेंट करते हैं और आपको रेट दिया जा रहा है 11.5% के हिसाब से, तो वो क्या रेट आपको मिल सकता है। तो यहाँ पर हम कम से कम इन्वेस्टमेंट आप 1 लाख रुपए की कर सकते हैं। मल्टीप्लाई में कर देता हूँ 11.5 और डिवाइड कर देता हूँ 100 के ऊपर, तो ये आपके पास बनता है 1 साल का 11,500 रुपये, ठीक है। और 11,500 रुपये अल्टीमेटली आपकी 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट में जमा हो जाएगा और ये आपके पास बन जाएगा 1,11,500 रुपये। अब अगले साल जब आपको रेट मिलेगा 11.5 तकसीम कर देते हैं 100 के ऊपर, तो
तो ये आपके पास आ जाएगा 12,822 रुपये, और पहले आपके पास कितना था 11,000, ये प्रॉफिट, ठीक है। और ये आपके पास बन जाएगा 1,24,322 रुपये। तो ये 2 सालों में आपकी अमाउंट ये बनेगी। यहाँ पर जो टैक्स की डिडक्शन है वो भी कम है, वो 10% के करीब है, ऑलमोस्ट के करीब, ठीक है। और इसी तरह अगर आपका प्लान बड़ा है, मतलब आपने 12 महीने का प्लान लिया है या 10 साल का प्लान लिया है, तो उसके मुताबिक आपने ये कैलकुलेशन करनी है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ कैलकुलेट होता है, मतलब जैसे जैसे आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ी रहेगी वैसे वैसे ये बढ़ती रहेगी। और मिसाल के तौर पर अगर आपको मैं 5 साल का प्लान समझाने की कोशिश करूं कि अगर आपने 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की है और आपको जो रेट ऑफर किया जा रहा है 5 सालों के प्लान के ऊपर वो 12.75 है, तकसीम कर देता हूँ 100 के ऊपर, तो पहले साल में आपका मुनाफा 12,750 रुपये और उसमें 1 लाख रुपये आपका प्लस हो जाएगा, तो ये 1,12,750 रुपये। अगले साल में 12.75 तकसीम कर देते हैं 100 के ऊपर, तो नेक्स्ट ईयर में आपके पास प्रॉफिट क्या आ रहा है 14,375 रुपये। पहले कितना था 1,12,750 रुपये, तो आपके पास टोटल कितना हो गया 1,27,125। फिर इसके ऊपर 12.75 फिर तकसीम कर देते हैं 100 के ऊपर, तो 1,27,125 के ऊपर जो मुनाफा है वो 16,208 रुपये प्लस 1,27,225। तो 3 सालों में कितना हो गया जनाब 1,43,433 रुपये। और इसी तरह ये बढ़ता जाएगा, 5 लाख की इन्वेस्टमेंट के ऊपर और होगा, 10 लाख की इन्वेस्टमेंट के ऊपर और होगा। और यहाँ पर सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये भी है कि यहाँ पर टैक्स की रिडक्शन भी कम है, आपको जो है वो एग्जाम्प्ट नहीं करवाना पड़ता ज़कात वगैरह को। तो ये जनाब मुकम्मल तफसीलात हैं, और इसके जो लेटेस्ट प्रॉफिट रेट्स हैं वो आप स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट, लेकिन मैंने आपको बता दी यही रेट्स चल रहे हैं, लेकिन ये सेविंग अकाउंट के निस्बत ज़्यादा बेनिफिशियल है और लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट है। और आने वाले दिनों में जैसे जैसे मतलब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इसमें रेट बढ़ाएगा तो अल्टीमेटली यहाँ पर इफेक्ट पड़ेगा। और मेरा आपके लिए बेहतरीन मशवरा यही रहेगा कि आप इन्वेस्ट पाक पे जाकर इसका अकाउंट क्रिएट करें और डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करें, और कोशिश करें इजारा सुकूक के अंदर शरिया कंप्लाइंट असूलों के ऊपर इन्वेस्टमेंट करें। उम्मीद करता हूं कि तमाम नाजरीन को ये वीडियो पसंद आई होगी, और आखिर पर दरख्वास्त करूंगा कि चैनल हसन बिलाल चौधरी को लाजमी सब्सक्राइब करें, अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखें, अपनी राय का इजहार कॉमेंट्स क्या करें, और अगर आप चाहते हैं इन्वेस्ट पाक के ऊपर मुकम्मल वीडियो तो यस लिखें। अल्लाह हाफिज़।